राजस्थान में भगवान के एक स्वरूप है श्री नाथ जी महाराज। वे राजस्थान 500 वर्ष पहले चले गए थे। वहीं श्री नाथ जी के बगल में एक छोटे से लड्डू गोपाल है, अंगूठे के बराबर, जिनका नाम है नवनीत प्रिया। वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के ठाकुर जी हैं। वे ऐसे विराजते हैं कि मंदिर में श्री नाथ जी विराजते हैं और मंदिर के बगल में थोड़ी दूर पर ही छोटे लड्डू गोपाल जी विराजते हैं, जिनका नाम है नवनीत प्रिया। दोनों को भोग कैसे लगाया जाता है? सभी मंदिरों में नियम होता है कि भोजन प्रसादी तैयार होने के बाद ठाकुर जी के सन्मुख ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह नियम है कि सारा भोजन प्रसादी तैयार हो जाती है तो हमारे जो छोटे से नवनीत प्रिया जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, वे सिंहासन सहित रसोई में जाते हैं और वहाँ जितना भी भोजन बना हो, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, बड़ी बड़ी थाल में, वह सब ठाकुर जी के सामने रखा जाता है। ठाकुर जी को जितना पाना है पाओ। और वहाँ पर नियम है कि सबसे पहले थाल में मीठा परोसा जाता है, जैसे कि खीर या लड्डू या कोई भी मिठाई जो भी रसोई में बनी हो वह सबसे पहले परोसी जाती है। उसके बाद कड़ी रखी जाती है, उसके बाद भात रखा जाता है, उसके बाद कड़ी पूड़ी जो भी सामग्री भोजन में बनाई गई है, प्रसादी में बनाई गई है, इस प्रकार सारी भोजन सामग्री सजाते हैं। आज पुजारी जी से गलती हो गई। मीठे की जगह सबसे पहले उन्होंने कड़ी रख दी, उसके बाद मिठाई रखी, उसके बाद अन्य सामग्री रखी और फिर बोले छोटे से लड्डू गोपाल जी आप भोग लगाइए, और वे दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। अब जैसे ही भोजन का समय पूरा हुआ और पुजारी जी लौट कर आए और आकर के जैसे ही रसोई का दरवाजा खोला, रसोई में अंदर आकर के देखा कि सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं है। इतने छोटे से लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? सब जगह खोज रहे थे, सामग्री उठा उठा कर देख रहे थे, लड्डू गोपाल कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। अंत इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, ठाकुर जी कहाँ चले गए? फिर पुजारी जी बोले अरे कोई चन्नी लेकर आओ, जितनी भी रसेदार सब्जियां हैं ना, इन्हें छान छान कर देखो, कहीं रसेदार सब्जी में तो लड्डू गोपाल नहीं गिर गए। सब सामग्री छान छान कर देखने लगे और जब कड़ी को छान कर देखने लगे तो कड़ी में से छोटे से लड्डू गोपाल मिल गए। जैसे ही लड्डू गोपाल मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा लाला आपको कड़ी इतनी पसंद है कि आप कड़ी में ही कूद गए, कल से आपको सबसे पहले कड़ी का ही भोग लगाएंगे। फिर से लड्डू गोपाल को स्नान कराया और पोशाक धारण कराकर अपने मंदिर में विराजमान किया और पंडित जी ने सभी रसोई के पंडितों से कह दिया कल से रोज नित्य रसोई में कड़ी बनेगी। हमारे ठाकुर जी को कड़ी बेहद ही पसंद है और रोज कड़ी बनने लगी। सबसे पहले मिठाई की जगह कड़ी का पात्र ठाकुर जी के सामने रखने लगे कि ठाकुर जी आप भोजन प्रसादी खाओ। तो एक दिन पुजारी जी सो रहे थे और ठाकुर जी उनके सपने में आ गए और रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा ठाकुर जी आप क्यों रो रहे हो? मुझसे कोई अपराध हो गया है? क्या हो गया प्रभु, मुझे बताइए। तो ठाकुर जी ने बोला कि तुम रोज रोज मुझे कड़ी खिला रहे हो, आज 15 दिन हो गए कड़ी खाते खाते, मैं परेशान हो गया हूँ। तो पुजारी जी कहने लगे भगवान आप उस दिन कड़ी में कूद गए थे, हमें लगा कि आपको कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आपको सबसे पहले कड़ी का ही भोग लगाते हैं। तो ठाकुर जी कहने लगे नहीं नहीं मुझे खीर बहुत पसंद है, उस दिन आपने मेरे से बहुत दूर खीर रख दी थी तो मैं तो खीर खाने के लिए उतर रहा था, बीच में कड़ी रखी थी तो मैं कड़ी में ही गिर गया। मुझे तो खीर पसंद है, मुझे तो मीठा पसंद है, मुझे तो खीर का भोग लगाया करो, मीठे का भोग लगाया करो, कड़ी मुझे पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज मुझे कड़ी का भोग लगाओ। बस ऐसे ठाकुर जी ने कहा और पुजारी जी के आंखों में से आंसू आ गए। वे बहुत रोए और बहुत माफी मांगी कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। और दूसरे दिन सुबह उठे तो सभी पुजारियों से कह दिया, सभी पंडितों से कह दिया सभी सामग्री मीठी बनाओ, सब्जी भी मीठी, पूड़ी भी मीठी, खीर भी मीठी, मिठाइयाँ भी मीठी, सारी सामग्री मीठी बनाई और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। तो दोस्तों हमारे ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल को, कृष्ण कन्हैया लाल को मीठी सामग्री बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं तो उसमें मीठे का भोग भी जरूर से लगाएं।
और अगर आपको मेरी इस कहानी से कोई प्रेरणा मिलती है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। मेरी इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।